Hello everyone, this is Ashu Pratap Singh. Welcome back to our channel CodeCatty. So in this video, we are going to understand what is TAN-stack query. ओके सो अगर आपने एपीआई इंटीग्रेट करके रखी होगी एक्सियोस की या फिर फैच से कोई भी एपीआई इंटीग्रेट की होगी तो आप जानते होंगे कि आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते होंगे अगर आप चेक करना चाहते हो कि डेटा मेरा लोड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद डेटा के लिए अलग से स्टेट डिक्लेयर करते हैं हम लोग, उसके बाद एरर्स के लिए अलग से स्टेट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास पहले से टेनस्टैक का यूज़ क्वेरी मेथड हो या फिर यूज़ म्यूटेशन मेथड हो तो मुझे ऐसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पहले से प्रोवाइड करके देता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें इसमें हमारे पास अगर आप देखोगे इसके डॉक्यूमेंटेशन में तो आप बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा को फैच कर सकते हैं और कोई पोस्ट की क्वेरी है उसे हिट करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, सो बेसिक थिंग्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने इस वीडियो में, और बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अगर वीडियो में थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो ऑब्वियसली विल गॉन थ्रू ऑल अदर थिंग्स आल्सो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए एक बार इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं। देन हमारे पास npm आई है अभी, तो हम npm आई का यूज़ करेंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे। रिमूव करते हैं इसे। यस, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसे। लेट इट इंस्टॉल। ठीक है, जब तक इंस्टॉल होता है हम आगे देखते हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या है। और क्लिक स्टार्ट पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि दो चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, क्वेरी क्लाइंट। ठीक है, आपको मेन फाइल में से ऐड करना पड़ेगा एज अ रैपर। ठीक है, फिर क्वेरी क्लाइंट में आप न्यू क्लाइंट ऐसे करके पास कर देना। ठीक है, तो हम अपने मेन फाइल में चलते हैं एक बार, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं सारी चीज़ों को जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें यूज़ क्वेरी की ज़रूरत नहीं है, यूज़ मेडिटेशन की भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी है। ठीक है, और यहाँ से हम इसे ऐड करेंगे इसे ऐसे। देन क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर को ऐसे ऐड। ठीक है, और इससे यहाँ पर एक और चीज़ मिसिंग है, क्लाइंट, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। नाउ हम पेटीआर को फिक्स करते हैं और ये स्टैंड भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू द यूजर्स पेज। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक यूजर्स पेज करके मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यूज़र का जैसे डेटा आएगा तो हम यहाँ पे सारे लिस्ट शो करेंगे, और ऐड यूज़र पे यूज़र हमारे क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र्स की एक एपीआई है पहले से, गेट ऑल यूज़र्स, तो हम इसी को यूज़ करेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा होगा यूज़ क्वेरी। ठीक है, तो यूज़ क्वेरी क्या करेगा, हमें एपीआई को, एपीआई में से जो गेट का रिस्पॉन्स है वो ला के देगा। सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, क्वेरीज करके है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऐसे करके फैच टू डू लिस्ट में हम पास करेंगे। यहाँ पे दरअसल ये एपीआई का फंक्शन है। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। लेट पहले तो इसे कॉपी कर लेते हैं, इजी है। और हम अपने यूजर्स पेज पे आ गए हैं, और यहाँ पे यूजर्स का डेटा अभी हमने खाली एरे दे रखी है, सो इसे रिमूव कर देंगे ऐसे करके, और यहाँ पे ऐड करेंगे अपना मेथड यूज कर, सॉरी हुक। ठीक है, इसे इंपोर्ट कर लिया है और ये स्लेट फिक्स कर लेते हैं। देन अब यहाँ पे हमारे पास यूज़र्स हैं तो हम इसे यूज़र्स बोल सकते हैं, और क्वेरी की का यूज़ क्या है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेरी फंक्शन में अपना जो एपीआई हम हिट करेंगे एक्सियोस के थ्रू या फिर फैच के थ्रू, तो उसका फंक्शन लिखेंगे। तो लेट्स डू दिस। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फैच का लिखना है पूरा, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फैच। देन हमारे पास जो एपीआई का एंड पॉइंट है, सेम एंड पॉइंट हम कॉपी कर लेते हैं और पास कर देते हैं लाइक दिस, इजी। और यहाँ से एक मिसिंग, गुड। नाउ देन करके हम फैच यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली उसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक दिस, और ये फिक्स करते हैं। और अभी के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे डेटा की ज़रूरत है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ उसे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसे यूज़ करने वाला हूँ एज अ यूज़र्स, तो मैं इसे चेंज कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉलन यूज़र्स ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। अब इसे एक बार के लिए हम कंसोल कर लेते हैं, ये कंसोल हटा देते हैं, नेटवर्क में देख लेते हैं। ठीक है,
रिफ्रेश, नेटवर्क टैब ओपन करेंगे फिर से रिफ्रेश करके, तो आप देख सकते हो यूज़र्स का मेरा एपीआई तो चल रही है, ठीक है, लेकिन ये फट रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो यूज़र्स के अंदर आ रहा है, राइट? तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हो आप, सेलेक्ट करके आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे, आप इसमें क्या करोगे, बेसिकली बता दोगे कि मुझे डेटा जो चाहिए है, लेट से यहाँ पे डेटा है वो डेटा के अंदर आ रहा है, उसके बाद डेटा डॉट यूजर्स का ही डेटा आप मुझे प्रोवाइड करो, ठीक है। अब वापस आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, या मेरा रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है यहाँ पे, अब मेरा जो डेटा आ रहा था वो यूज़र्स एक एरे के अंदर था, राइट? तो मैंने उसे बोला कि आप इसमें से सिलेक्ट कर लो, तभी यहाँ पे उसने रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या है मेरा काम, अगला स्टेप जो है वो ये है कि जब मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करूँगा तो एक यूज़र ऐड होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐड यूज़र की एपीआई है वैसे, स्लैश ऐड करके है, तो पर सर्च कर लेते हैं स्लैश ऐड, या दिस वन, ठीक है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे म्यूटेशन लिखना होगा जब भी आप कोई फैच कर रहे हो सिर्फ डेटा, तो आप यूज़ क्वेरी यूज़ करो, अगर आप उसमें डेटा म्यूटेट कर रहे हो तो आप जैसे पोस्ट है, ठीक है, पुट है, तो आप यूज़ म्यूटेशन का यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स डू दिस अगेन, यूज़ म्यूटेशन मैंने इंपोर्ट कर लिया है लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल स्टेप है, अब मुझे यहाँ पे जैसे आपने देखा था क्वेरी फंक्शन लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे म्यूटेशन फंक्शन, एक बार कंट्रोल स्पेस हिट करेंगे तो यहाँ पे आपको सजेशन भी आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसे करके पास कर देंगे कॉल बैक, ठीक है। और इसके अंदर मेरा डेटा आ जाएगा जो भी मैं पास करूँगा, देखते हैं कैसे आएगा। अब यहाँ से मुझे फैच का मेथड लिखना है, राइट? और इसमें एपीआई क्या है मेरी, ये ऐड किया है इसे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेथड बताया उसको कि मेरा मेथड है पोस्ट, और मेरा यहाँ पे बॉडी कैसे पास करोगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे डेटा। अगर यहीं पे हमारे पास पहले से एक्सियोस होता तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता, चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये वॉइड, दरअसल ये हमारे पास प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए इसे इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, और इसमें डेटा एनी कर देते हैं, और इससे रिटर्न बोल देते हैं लाइक दिस, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर मेरा डेटा जैसे आ रहा था वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। मुझे डेटा नहीं चाहिए अभी के लिए, तो यहाँ से मुझे एक मेथड चाहिए जैसे म्यूटेट बोलते हैं, ठीक है। अब म्यूटेट क्या करेगा, इसे मैं अभी के लिए बोल देता हूँ ऐड यूज़र, ठीक है। और एपीआई बोल देते हैं क्योंकि ऐड यूज़र करके मेरा एक पहले से मेथड है, तो ऐड यूज़र एपीआई बोल देते हैं इसे। और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे डेटा पास कर देंगे ऐसे, और इसके अंदर मुझे ये चीज़ें चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, राइट, लाइक दिस। चलो फिर से हो गया वैसे गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर देते हैं इसे, और ये रिमूव कर देते हैं इसको भी, और प्रिटिफाई, कूल, ये हो गया। अब वापस आते हैं यहाँ पे और अपना नेटवर्क टैब ओपन करते हैं एक बार, और ऐड यूज़र पे क्लिक। तो ऐड यूज़र पे क्लिक करने पे क्या हुआ है, मेरी एपीआई गई है, पेलोड गया है, ठीक है। और मेरा रिस्पांस में 200 भी आ गया है, और मेरा डेटा भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये डमी एपीआई है, सो इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, इसका नाम कुछ और कर देते हैं, ठीक है। अब दोबारा करते हैं एक बार हिट, कूल। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ जब मेरा एक नया यूज़र ऐड हो जाए तो यूज़र्स की एपीआई दोबारा से हिट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली हमने स्टार्टिंग में देखा था ये की ऐड की थी, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे एक क्वेरी क्लाइंट यूज़ किया था, राइट? तो इसी क्लाइंट को हम लोग एक्सेस करेंगे, कैसे करते हैं, लेट्स सी।
स्पेलिंग एक, और यहाँ पे बोलते हैं कि यूज क्वेरी क्लाइंट लाइक दिस। ठीक है, ये हुक है, पहले से प्रोवाइडेड है। और इसमें हम क्या बताएंगे इसको कि भाई मेरा जब रिस्पॉन्स आ जाए तो आप क्या करो कि दोबारा से डेटा को लेकर आ जाओ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डॉट क्योंकि देन में हम लिखेंगे क्वेरी क्लाइंट में हम क्वेरीज को फैच करेंगे। ठीक है, एक बार इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखते हैं। क्वेरी रिट्राइज या फिर क्वेरी इनवैलिडेशन। ठीक है, ये वाला जो टैब है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसे हम लोग क्वेरी क्लाइंट को दोबारा से फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेरी की हम यहाँ पे पास करेंगे ऐसे इनवैलिडेट के अंदर, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करते हैं इनवैलिडेट क्वेरीज, और इसमें क्वेरी की इसमें हमारे पास क्या है, यूज़र्स हैं, तो इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एंड देन जो भी आपका क्वेरी की आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया होगा सेम नाम आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे लाइक दिस। अब एक बार इसे रिमूव करते हैं और ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ऐड यूज़र पे क्लिक किया तो मेरी यूज़र्स की एपीआई फिर से फैच हो गई। ठीक है, सो आपको ऐसा नहीं करना पड़ा कि आप दोबारा से ये वाला जो मेथड है उसे रिफैच करके आप यूज़ कर रहे हो। आपने डायरेक्टली क्वेरी क्लाइंट में क्वेरी की को पास किया और उसे फैच कर लिया, तो सिंपल है। ठीक है, सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क्स विद दिस रिएक्ट क्वेरी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you.